लोगों को इस बार खस्तर से कम डर लगेगा और आलिया की कास्टिंग से ज्यादा डर लगेगा। यार ये क्यों इलॉजिकल चीज थी। मतलब अब क्या वो गुड़िया का रोल प्ले करने वाली है क्या? फोटो तो ऐसी है। यहाँ पर अभी तक सिर्फ जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है यही बातें चल रही हैं कि तुम्बा 2 में आलिया का क्या काम है, मतलब क्यों लिया, आलिया करेंगी क्या वहां पे? तो वही इस बार सोहम शाह, उन्हें पता है कि भाई पहली फिल्म कल्ट बन चुकी है, आइकॉनिक, यार मैंने भी देखी है, इनफैक्ट री रिलीज में भी देखी है, कितनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मैसेज सब कुछ कमाल का था, रॉनेस थी, वो बात थी यार फिल्मों में जिसने ना लोगों का परसेप्शन बदल दिया और एकदम गूज़बम्प्स भी दे दिए। बट पार्ट 2, क्योंकि अब सोहम शाह खुद ही एकदम मैदान में आ चुके हैं, ही इज प्रोड्यूसिंग इट, सो नाउ अब उन्होंने इस बार आलिया भट्ट को ऑनबोर्ड कर दिया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ऑनबोर्ड कर दिया, बॉलीवुड से आगे मुझे लगता है साउथ से भी आ जाएंगे। ऐसा क्यों? यहाँ पर पैन इंडिया बनाने की भूख जो है लोगों में अपनी फिल्म्स को, ये जो नया खुमार चढ़ा है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्बिनेशंस बिठाने पर लोग लगे हैं ताकि जो उनकी रीच है वो, देखिए थॉट ठीक है, वो कि चाहते हैं कि और ज़्यादा लार्जर ऑडियंस उनकी फिल्म को देखे, लेकिन कभी कभी ये जो सेटिंग है वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं बैठती। और मुझे लगता है कि कास्टिंग आई एम श्योर कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा अगर उनकी पहली फिल्म अच्छी बनी, बढ़िया बनी, लेकिन डर इसी बात का लगता है एज अ ट्रू फैन ऑफ तुम्बाड़ कि जो रॉनेस, जो अच्छी चीज़ उसके अंदर थी वो फिल्म की वजह से थी, फिल्म की स्टोरी की वजह से थी, उसकी सिनेमेटोग्राफी की वजह से थी, उसकी हर एक चीज़ की वजह से थी। लेकिन यहाँ पर ये जो नया मिक्स देखने के लिए मिला, मतलब वो अनाउंसमेंट से ही लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आ गया कि यार वाई आलिया, बिकॉज जस्ट फॉर द फेस अगर आप उन्हें ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों को खटक रहा है, स्पेशली आलिया वेयर अभी अल्फा जो बुरी तरीके से धड़ाम से गिरी है, उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सही कास्टिंग ना होने की वजह से या सही फिल्म या स्क्रिप्ट ना होने की वजह से अगर आप आलिया को भी लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आलिया हर सेल्फ इज अ बिग नेम, उनकी वजह से उनके कंधों पर उन्होंने गंगू बाई काठियावाड़ी भी फिल्म चलाई थी, और दूसरा कि YRF का स्पाई यूनिवर्स वो ऑलरेडी खुद एक बड़ी फ्रेंचाइजी है, और जब ये दोनों चीजें साथ में थी तब मिलकर, और ऋतिक रोशन का कैमियो भी ले लिया तो जिसकी वजह से उन्हें लगा था कि उनकी फिल्म ओहो माशाल्लाह सुपर हिट जाएगी, तब भी ये सारी ट्रिक काम नहीं की और वो फिल्म नहीं किसी को पसंद आई है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब ऐसी क्या चीज है जो तुम्बा 2 में उनका आगमन हो गया है, बिकॉज रेडिट पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, आई टेल यू। अब देखिए आलिया पर हर चीज में एक्सपेरिमेंट कर रही है, हमने रोमांटिक देख लिया, दिल टूटने वाली कहानियां देख लिया, वो जर्नलिस्ट भी बन गई, सब कुछ हो गया है। अल्फा में यू नो वी हैव सीन द एक्शन। अब ना हॉरर एक चीज है जो उन्होंने नहीं किया है, इफ यू टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल थ्रिलर और ये सारी मूवीज नहीं करी हैं, तो हॉरर में भी वो कदम बढ़ाने वाली है। श्रद्धा से भी इंस्पायर कहीं ना कहीं लोग लिख रहे हैं कि वो हो रही हैं कि चलो इसमें आते हैं, हंसतर हम भी देखते हैं कि किस तरह से डरते हैं। बट अगर तुम्बाड़ 1 की बात करें यार, उसमें ना जैसे सोहम शाह को किसी ने एज एन एक्टर नहीं देखा, एक नॉर्मल एक गांव का लड़का, और इनफैक्ट जो उनकी वाइफ का रोल है उसमें ज्यादा नहीं था, उसमें फीमेल लीड्स ज्यादा नहीं थे, मतलब बहुत ही मिनिमल स्क्रीन स्पेस दी गई थी। बट इसमें क्योंकि हम आलिया को इतना ग्रैंड इन्होंने पहले ही लॉन्च कर दी, गुड़िया के साथ भी फोटो थोड़ी सी शैतान की भी याद आ रही है, बट अगेन फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी वी हैव सीन यू नो व्हाट अ वर्सेटाइल एक्टर, कुछ भी उनसे वो करवा लेंगे, कमाल का ही करेंगे। बट आलिया की कास्टिंग को लेकर सबको ये लग रहा है क्वेश्चन मार्क कि इनका क्या रोल होगा, पहले तो रोल पे क्वेश्चन मार्क। और तुम्बाड़ जो ऑलरेडी एक स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट कमाल की फिल्म निकल के आई है, उसमें पार्ट 2 में क्यों हमें जरूरत पड़ रही है कि हम एक हेल्पिंग हैंड्स, एक पिलर्स को लेकर आए, क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 1 ने इतना बस क्रिएट किया हुआ था। और जबकि बहुत ज्यादा ऐसे नोन फेसेस आई लियो, यहाँ पर अगर नॉर्थ साइड के ऑडियंस की बात करें तो बहुत ज्यादा लोग सोहम शाह को एज एन एक्टर नहीं जानते थे, या उतने लोगों को नहीं पता था कि उनके बारे में। लेकिन जब ये फिल्म को पसंद किया गया, कंटेंट को पसंद किया गया, उसकी कहानी को पसंद किया गया, तो वहां पर अब क्योंकि आप दूसरे पार्ट 2 बनाने के लिए जा रहे हैं, तो वो जो आपने परसेप्शन चेंज करा है उसको और ग्रैंड बनाने के लिए आप बिगर नेम्स ले रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग इट, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। वेयर एज अभी फिलहाल वो पूरी मेहनत जो आलिया भट्ट हैं पूरी मेहनत कर रही है, उनकी PR टीम पूरी मेहनत कर रही है, बिकॉज ये कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड फ्लॉप है उनके हिस्से में। अल्फा, इससे पहले जिगरा आई थी, वो फ्लॉप रही, जबकि इट वाज नॉट अ बैड फिल्म। मतलब मुझे तो अच्छी लगी वो ब्रदर सिस्टर एंगल, बिकॉज़ आई फेल्ट कनेक्टेड। एग्जैक्टली वही वो चीज के लिए वो कनेक्शन इट वाज देयर, तो सभी लोगों को, मतलब नॉट सो मेनी पीपल बट एटलीस्ट फॉर फ्यू पीपल इट वाज अ गुड फिल्म। पर यहाँ पर 2 बैक टू बैक फ्लॉप के बाद अब इस टाइम पर क्वेश्चन मार्क आ रहा था, तो कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए था जहाँ पर कोई ऐसी बात हो
जहाँ पर उसको लेकर बस बने और सारी चीजें हो। वैसे भी आलिया को कहीं ना कहीं गालियां पड़ती ही रहती हैं, वो चाहे लेटेंट में पहुंच जाए या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दे ले, तो वो ट्रोलिंग और जो मीम्स हैं वो तो कभी उनका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ पर हजम नहीं हो पा रही है बात की क्यों इन तुम्बा 2 वाई। अगर हम आलिया भट्ट की जर्नी की बात करें, देखो स्टूडेंट ऑफ द ईयर उन्होंने अपना डेब्यू किया था, तब एक बहुत बड़ा टैग था नेपोकिड, पर धीरे धीरे करके ना मतलब नेशनल अवार्ड विनर बन गई यार। गंगूबाई में कमाल की एक्टिंग, उड़ता पंजाब, गली बॉय, रॉकी रानी में भी अच्छी थी यार, मतलब वो ना, बट कुछ जो चॉइसेस उनकी खराब रही हैं इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट, तो एक्टिंग वाइज आई कैन से कि वो अच्छा काम करती हैं, बट वो चीज जो वो लाना चाहती टू द टेबल वो कभी कभार नहीं होती। इनफैक्ट पहले वो अपनी जनरल नॉलेज की वजह से इतनी ट्रोल हो गई थी, फिर वो इंटरव्यूज में कभी फेसेस बनाती हैं, कभी कुछ भी बोलती हैं, उनके जो रिएक्शंस हैं वो वायरल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेजर रीजन हो सकता है कि वो ओवर एक्सपोज्ड हैं, इसी वजह से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आती हैं। तो थोड़ा एक कम दिखना चाहिए उनको, जितना वो ज्यादा दिखेंगी उतना ज्यादा रोस्ट होंगी, तो वो एक्सक्लूसिविटी जा रही है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बात पर उठ रहा था कि अब जो आलिया भट्ट की, ऐसा नहीं है कि उनके और जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं या फिर उन्हें नहीं देखना चाहते हैं, उनकी एक्टिंग को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जबकि शर्वरी वाज नो लेस देन आलिया भट्ट जब इस टाइम पर यहाँ पर एक्टिंग की बात आती है, फिल्म में प्रेजेंस की बात आती है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली उन्हें कम स्क्रीन स्पेस दिया गया। जो प्रमोशन में भी अगर तुम पोस्टर देखोगी तो वहां पर आलिया भट्ट को और ज्यादा आगे रखा गया। बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी जो दिखाता है कि आप दिखाते हो। इनफैक्ट लेटेंट में भी जो इंट्रोडक्शन था आलिया भट्ट का और जो शर्वरी का इंट्रोडक्शन था, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं या होती हैं उसमें भी आप ना कहीं ये जता देते हो कि अच्छा शी इज अ बिगर स्टार, तो बहुत ज्यादा उनको लाइमलाइट दे देना। वेयर एज शर्वरी का जो रोल था वो एक्चुअली आलिया भट्ट का रोल होना चाहिए था, और जो आलिया भट्ट, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। इनफैक्ट रेडिट पर जो कुछ रूमर्स चल रहे हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो जो पीआर टीम है आलिया भट्ट की, उन्होंने ये बेग किया है ये रोल की, उन्हें ये रोल मिल जाए, एंड दे अप्रोच दिस प्रोड्यूसर। यस, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी अगर बातें चल रही हैं कहीं ना कहीं से, तो ये बातें उठी हैं, दो दे आर रूमर्स, और कहीं भी ऐसा ऑफिशियल इसको लेकर ऑब्वियसली कोई क्यों ही ऐसा ऑफिशियल वो स्टेटमेंट देगा या फिर कहीं पब्लिश होगा। लेकिन जो जितनी भी रूमर्स चल रही थी वो इसी चीज को लेकर, क्योंकि किसी को इस बात को हजम करना आसान नहीं है कि वो तुम्बाड़ 2 में होंगी, और एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग दिस डिसीजन ऑफ सोहम शाह। यस, एंड अभी देखो कि रणबीर कपूर की रामायण आने वाली है, तो ऑफ कोर्स यार मुझे लगता है मियां बीवी में भी कहीं ना कहीं कंपटीशन है, क्योंकि दोनों अपनी जर्नी के एक ऐसे फेज पे हैं, क्योंकि अब अगर कुछ रेवोल्यूशन लाएंगे सिनेमा में भी और अगर अपनी एक्टिंग जर्नी में भी ना, तो वो स्टैंड आउट होगा। तो वही मतलब आई थिंक कि कंपटीशन बहुत है कि यार रामायण, क्योंकि इतना स्क्रिप्ट, कहानी और रोल ये बहुत मैटर करता है। रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम, मतलब आप सोचो अब अगर जो डिजास्टर भी करेंगे तो भी वो हेडलाइंस में बनेगा। तो अगेन आलिया को भी अब गंगूबाई का बहुत अब हो गया है टाइम, सो आई थिंक वो न्यू रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है, हॉरर में अपने पैर जमाने की कोशिश, क्योंकि एक्शन अभी हो नहीं पाया सही से, लैंड नहीं हो पाया ऑडियंस को अगेन। सो आई थिंक कि वो भी ट्राई कर रही हैं कि कहीं से भी हर फिल्म में वो घुस जाएं एंड देन अपना कुछ करके दिखाएं, यानी ऑडियंस का जो परसेप्शन है, ट्रोल्स का परसेप्शन है, उसको चेंज कर दें। लेट्स सी ये चेंज होगा या नहीं होगा या कैसे होगा। अभी तो सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन है और डाउट्स भी हैं इसी डिसीजन को लेकर और ये जो अनाउंसमेंट हुआ है। बट आपको क्या लगता है, क्या एज तुम्बाड़ फैन आपको ये बात हजम हो पा रही है कि आलिया तुम्बाड़ 2 में नजर आने वाली है? कि आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जल्दी से बता दीजिए। मैं हूँ साक्षी चौहान और मैं हूँ गौरिका, और आप देख रहे हैं सी स्विच।